Class 6th subject SST. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your SST teacher and today we are going to read chapter 7 Geography, Rotation and Revolution. Before start reading, I have to remind you that chapter 7 Revolution and Rotation, ये जो chapter है, this chapter is divided in few parts and this is your third part. I hope this is your last part too. Now let's start the chapter. Spring equinox. On 21 March, the sun is directly overhead on the equator. Therefore, every place on the earth has 12 hours of day and 12 hours of night. स्प्रिंग इक्विनॉक्स मतलब वसंत विषुव. विषुव क्या होता है? मतलब वो टाइम फ्रेज जब जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, तो उसका जो पोर्शन सूरज के सामने आता है, ठीक है, वो पार्ट जो वो टाइम जो होता है वो इक्विनॉक्स में काउंट किया जाता है. 21 मार्च को सूरज जो होता है वो भूमध्य रेखा के सीधे ऊपर की ओर होता है, इसलिए पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर जो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है. दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स. नेक्स्ट, एज द अर्थ मूव्स ऑन द नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्ट मोर टुवर्ड्स द सन एंड एक्सपीरियंसेस समर. देखिए, इसी को जो अभी मैंने बताया इसी को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं. अब जब पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, उसी में 31 मार्च के बाद जब पृथ्वी का जो उत्तर गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध, वो जो होता है वो पृथ्वी की वो सूरज की तरफ थोड़ा सा बेंड करता है, तो जाहिर सी बात है वो सूरज की डायरेक्ट रेस के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पे क्या होता है, गर्मियाँ होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, समर सोल्स्टिस. On 21st June, the sun is overhead on the Tropic of Cancer, 23rd 1.5 degree north. This is called summer solstice. In the northern hemisphere, because of the tilt of the Earth's axis, the circle of illumination does not pass through the poles, and the places north of the Arctic circles have 24 hours of daylight, and sun does not rise to set here on the day, but just circles around above the horizon. On the other hand, places beyond the Antarctic circle have 24 hours of darkness. This is the longest day in the northern hemisphere, but the shortened day in the southern hemisphere. 21 जून को सूरज कर्क रेखा के ऊपर 1.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है. इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं. पृथ्वी के सूरज की तरफ झुकाव के कारण रोशनी जो है वो जो बताया था आपको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इमेजिनरी लाइन से होकर नहीं, और आर्कटिक सर्कल के ऊपर 24 घंटे तक दिन में प्रकाश रहता है. इस टाइम 24 घंटे तक ना तो दोबारा सूरज अस्त होता है ना उगता है, मतलब 24 घंटे तक सूरज बरकरार रहता है आसमान में. और इसके अपोजिट साइड में आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे के लिए अंधेरा रहता है. जाहिर सी बात है, जो चीज़ अगर पृथ्वी की एक साइड सूरज के सामने है तो दूसरी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी, तो वहाँ पर अंधेरा रहता है. इसे उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कहा जाता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसे सबसे छोटा दिन माना जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, autumn equinox. On 23rd September, the overhead sun reached south on to the equator again. On this day, the northern hemisphere has autumn equinox, while the southern hemisphere has spring equinox. Like on 21st March, all places on the earth have day and night of equal length on this day. 23 दिसंबर को सूर्य दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा पर दोबारा से पहुंचता है. इस दिन उत्तरी गोलार्ध में ऑटम इक्विनॉक्स होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में
स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। जैसे 21 मार्च को पृथ्वी के सभी स्थानों पर इस दिन समान लंबाई का दिन होता है और रात भी सेम लेंथ की होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज विंटर solstice. Finally, as the earth revolves further, the rays of the sun falls directly on the tropic Capricorn on 22nd December. This is the longest day in the southern hemisphere but the shortest day in the northern hemisphere. It is summer solstice for the southern hemisphere but winter solstice for the northern hemisphere. Note the circle of illumination on 22nd December in the given figure. You will see that the circle of illumination again misses the poles. On this day, the Antarctic Circle has 24 hours of daylight while the Arctic Circle has 24 hours of darkness. अंत में जैसे जैसे पृथ्वी आगे घूमती है, सूरज की जो किरणें हैं 22 दिसंबर को सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा छोटा दिन होता है। देखिए इस पिक्चर में 22 दिसंबर, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। आप देखोगे कि रोशनी का जो चक्र है ना फिर से पोल से दूर हो जाता है। इस दिन अंटार्कटिक सर्कल में 24 घंटे दिन के उजाला रहता है जबकि आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे का अंधेरा रहता है। ये देखिए, देख सकते हैं आप। Varying length of the day and night. Do you know why the daytime is longer in summer while in the shorter in the winter? This is because of the inclination of the earth on its axis. During summer, a large part of the northern hemisphere remains inclined towards the sun, so there are longer hours of daylight during summer. In contrast, a large part of the southern hemisphere is away from the sun and experiences longer hours of darkness and therefore has longer nights. This cycle is repeated when the southern hemisphere has summer as a large part of the southern hemisphere is inclined towards the sun. It experiences longer day while the northern hemisphere experiences winter and has longer nights. However, the area near the equator have 12 hours of daylight throughout the year. क्या आप जानते हो कि जो गर्मियों में दिन बड़े क्यों होते हैं और सर्दियों में रातें बड़ी क्यों होती हैं? ठीक है, आइए जानते हैं इसका रीज़न क्या होता है। इसका मेन रीज़न है पृथ्वी का झुकाव। जब वो अपनी धुरी पे घूमती है तो वो हल्का सा झुकी हुई होती है, जिसकी वजह से ही दिन और रातें लंबी छोटी होती हैं। देखिए गर्मियों के टाइम पे जो नॉर्थ पोर्शन होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है जो हमारा उत्तरी गोलार्ध जिसे हम बोलते हैं, ये नॉर्थ, ये जो है सूरज की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा झुका है तो सूरज की किरणें जो है यहाँ कुछ ही पार्ट पे पड़ पाती हैं, बाकी ज़्यादातर पार्ट जो है अंधेरे में रहता है। तो जिस पार्ट पर जब सूरज की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा तो कुछ ही हिस्से पर रोशनी पहुँचेगी, बाकी ज़्यादातर हिस्सा पीछे जहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी। तो इसी वजह से दिन छोटा और रातें लंबी हो जाएगी। ऐसे ही अपोजिट जब होगा इसका, अब दक्षिणी गोलार्ध अगर सूरज की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, चलिए इसकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, दोबारा आसान भाषा में समझाते हैं। जब नॉर्थन हेमिस्फीयर का बड़ा हिस्सा सूरज की तरफ झुकता है तो वहाँ दिन जो है दिन के टाइम ज़्यादा उजाला रहता है और उसके विपरीत उल्टे में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका बड़ा हिस्सा सूरज से दूर होता है, तब लंबे समय तक वहाँ अंधेरा रहता है। इसलिए दिन जो है गर्मियों में दिन लंबा होता है और सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। यही चक्र दोबारा से दोहराता है। जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, क्योंकि उस वक्त दक्षिण गोलार्ध का एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे दिन लंबे होते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध जो होगा वहाँ पे दिन सर्दियों के होंगे और सर्दियों में आप सभी जानते हैं कि रातें लंबी होती हैं इन कंपैरिजन टू डे। इक्वेटर के पास मोस्टली 12 घंटे तक उजाला रहता है और 12 घंटे तक रात होती है पूरे साल। तो इसी तरीके से दिन छोटे बड़े और सीज़न बदलना और साथ ही मौसम का बदलना, दिन का बदलना, दिन का रात होना, दिन के लंबा होना या छोटा होना, ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा। नाउ
Your chapter 7 is completed here. Now you have to read this chapter multiple times for better understanding and to learn correct pronunciation of difficult word. Okay? Thank you. Have a nice day.